ज्वेलर्स और जोशी समूह के यहाँ पे छापेमारी लगातार जारी है। लॉकर्स, ज्वेलरी और निवेश दस्तावेज राज उगल रहे हैं। दोनों समूह के आयकर छापेमारी कर रहे हैं। अधिकारियों ने अब तक 8 लॉकर्स पकड़े हैं, जिनमें से 6 लॉकर्स खोले जा चुके हैं। लॉकर्स में से ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के दस्तावेज निकले हैं और बाकी बचे 2 लॉकर्स की जांच की जा रही है। आयकर टीम के अधिकारियों ने अब तक की जांच में काफी मात्रा में नकदी, ज्वेलरी और निवेश का पता लगा है, जिसकी लेखा पुस्तिकाओं से जांच होगी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जेकेजे ज्वेलर्स और जोशी समूह के राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी बंगाल के 21 ठिकानों पर छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। आयकर छापेमारी में मिली जानकारियों के आधार पर अधिकारियों ने दोनों ही समूहों के संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जेकेजे के वैशाली नगर और एमआई रोड पर आउटलेट्स पर भी कुछ खास ज्वेलरी मिलने की संभावनाओं के चलते अधिकारियों ने जांच का दायरा बढ़ाया है। जेकेजे ज्वेलर्स के सभी शोरूम पर स्टॉक के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया जारी रही। 8 में से 3 शोरूम के स्टॉक का भौतिक सत्यापन दोपहर तक पूरा कर लिया गया। जांच के दौरान स्टॉक में गड़बड़ी पकड़ने की भी सूचनाएं हैं। आयकर विभाग की छापेमारी में जेकेजे समूह के ज्वेलरी शोरूम पर सामने की तरफ ताले ही लटके रहे। पीछे के रास्तों से अधिकारियों और शोरूम से जुड़े लोगों की आवाजाही जारी रही। आईटी का शिकंजा। जेकेजे ज्वेलर्स और जोशी समूह के ठिकानों पर तीसरे दिन कार्रवाई जारी। आईटी टीम के अधिकारियों को मिले नकदी, ज्वेलरी और कई दस्तावेज। 8 लॉकर्स में से निकले ज्वेलरी और प्रॉपर्टी के दस्तावेज खंगाल रही आयकर टीम। अधिकारियों ने दोनों समूहों के संचालकों के मोबाइल और लैपटॉप खंगाले। हवाला कारोबार से जुड़ी व्हाट्सएप चैट और निवेश के दस्तावेज सामने आए। छापेमारी में अधिकारियों को ऊंची ब्याज दरों पर किए गए लेन देन के प्रमाण मिले। जोशी समूह के अजमेर रोड पर उमा आंगन नाम से बने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की जानकारी मिली। अकाउंटेंट ने फ्लैट्स की डीएलसी दरों पर रजिस्ट्री कराने, अंतर की राशि का नकद में भुगतान करने की बात मानी। जोशी समूह द्वारा काले धन को ठिकाने लगाने के लिए अपनी कंपनी में बोगस शेयर कैपिटल बनाए जाने की जानकारी अधिकारियों को मिली। मामले में शेयर कैपिटल लेने वाले शेयर धारकों का विवरण जुटाकर आयकर कानून की धारा 68 में कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। दुबई में जोशी समूह के विनय जोशी की कंपनी के माध्यम से गैम्बलिंग ऐप बनाने का भी पता लगा है। ऐप के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन गैम्बलिंग कारोबार की योजना थी। जोशी ग्रुप के हवाला से किए लेन देन के डिजिटल प्रमाण, सट्टेबाजी में लिप्तता और वित्तीय लेन देन के प्रमाण की विस्तृत जांच शुरू करने की तैयारी है। आयकर छापेमारी की कार्रवाई में श्याम नगर में जेकेजे ज्वेलर्स समूह के संचालकों के आवास, एमआई रोड, टोंक रोड, मानसरोवर, मालवीय नगर, वैशाली नगर, विद्याधर नगर, जगतपुरा, सी स्कीम के ठिकाने शामिल हैं। साथ ही सीकर रोड के विजय बाड़ी में प्रभात कॉलोनी में विनय जोशी, विकास जोशी के आवास सहित कई ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। जयपुर के अलावा दिल्ली और कोलकाता के कुछ ठिकानों पर कार्रवाई देर रात तक पूरी होने की संभावना है। अधिकारियों को विश्वास है कि इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए की काली कमाई उजागर होगी। जेकेजे ज्वेलर्स समूह और जोशी समूह के यहाँ चल रही आयकर छापेमारी की कार्रवाई गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही। बताया जा रहा है कि इन दोनों ही समूहों के 21 ठिकानों में से कुछ ठिकानों पर आयकर छापेमारी की कार्रवाई आज देर रात तक समाप्त हो सकती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आयकर अधिकारियों को जो भी दस्तावेज और आयकर नहीं चुकाने के संबंध में गड़बड़ियाँ मिली है, उनके आधार पर न केवल दूसरी एजेंसियां सक्रिय होगी, बल्कि इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए की काली कमाई का खुलासा भी होगा। कैमरामैन यश के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।